सेठ जी हमारी मदद करो, हम बहुत परेशान हैं। सबसे ज्यादा आपके पास पैसा है इसलिए आपके पास आए हैं। मदद कर दो सेठ जी। मैं आम खाने के बाद गुटली तक नहीं फेंकता हूँ, वो गुटली बाग में लगवा देता हूँ। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों को एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। क्या हो गया, क्यों रो रहे हो तुम तीनों? शातिर मस्ताना, हम लोगों को पैसों की जरूरत है। तुम्हें तो पता ही है अपना पड़ोसी कितना अमीर है, लेकिन ये इतना कंजूस है कि हमने इससे मदद मांगी तो इसने रुपए देने से मना कर दिया। ऐसे पड़ोसी से क्या फायदा है? हमने कहा था 8-10 दिन में रुपए वापस कर देंगे, लेकिन उसकी कंजूसी ने उसे इजाजत ही नहीं दी। इस कंजूस पड़ोसी की मैंने बहुत बातें सुनी होंगी, कभी किसी की मदद नहीं करता हैगा। ऐसा पड़ोसी बहुत बुरा होता हैगा। तुम लोग परेशान मत हो, मुझे सिर्फ 5 दिन का टाइम दो। ये कंजूस मुझे खुद 50,000 रुपए देगा, फिर जो चाहो वो काम कर लियो। जाओ। कंजूस, हालत खराब कर दूंगा तेरी। घर में आराम कर रहा हैगा, ले बेटा। अल्लाह, मैं शातिर मस्ताना तुझसे दुआ मांग रहा हूँगा। मुझे 50,000 रुपए चाहिए, दे दे, लेकिन याद रहे अगर एक रुपया भी कम निकला तो मैं रुपए नहीं लूंगा, वापस कर दूंगा। ये शातिर मस्ताना रोज सुबह दोपहर शाम 1-1 घंटे तक चीखता रहता है। ना ही मैं सुकून से सो पाता हूँ, ना ही सुकून से बैठ पाता हूँ। कानों में दर्द हो गया है मेरे। या अल्लाह, क्या करूँ इसका? मुझे 50,000 रुपए चाहिए। या अल्लाह, 50,000 रुपए दे दे, लेकिन 1 रुपया भी कम हुआ तो मैं रुपए नहीं लूंगा, वापस कर दूंगा। उसने रात दिन चीख चीख के कानों में दर्द कर दिया है। 50,000 रुपए मैं ही फेंक देता हूँ। इसमें 1,000 रुपए कम है और ये कह रहा था अगर 1 रुपया भी कम हुआ तो रुपए हरे मैदान में फेंक दूंगा। जब ये रुपए हरे मैदान में फेंकेगा मैं उठा लाऊंगा। हाँ, ये रुमाल की पोटली कैसे पड़ी हैगी? भेज दिए अल्लाह ने रुपए। अरे वाह शातिर मस्ताना, हो गई तेरी दुआ कबूल। आ गए पैसे, गिल्ले कहीं कम तो नहीं है। 48, 49,000 हिंगे। 49,000 हिंगे? क्या 1,000 रुपए कम है? तू कह रहा था 1 रुपया भी कम हुआ तो चौराहे पे फेंक दूंगा, अब फेंक दे रुपए चौराहे पे। चलो भैया कोई बात नहीं हैगी, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली हैगी, यही बहुत बड़ी बात हैगी। 50,000 नहीं तो अल्लाह ने 49,000 तो दिए, मैं नहीं फेंकूंगा ये रुपए। अल्लाह कहता है जितना मिला है उसमें खुश रहो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसने तो मुझे चूना लगा दिया, बहुत शातिर है ये। कंजूस से रुपए ले ही लिए। सर आपने बुलाया था ना टीवी संभालने के लिए, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। हाँ हाँ मैंने बुलाया था, आइए अंदर आइए। देखिए ये है टीवी। कब से नहीं चल रहा है ये टीवी आपका? भाई रात तक तो चल रहा था, सुबह खोला तो ऑन ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया इसमें अचानक। पानी लेंगे भैया क्या? नहीं मैडम, पानी नहीं लेंगे, आपका टीवी चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ उसमें प्रॉब्लम क्या है। सर आपकी टीवी के तो सारे तार कटे हुए हैं और तार देखकर तो ऐसा लगा इन्हें चूहों ने काटा है। तार कटे हुए? चूहे तो यहाँ आते ही नहीं बिल्कुल इस कमरे में। अरे सर आपके टीवी के अंदर तो बिस्किट पड़े हुए हैं, ये देखिए बिस्किट के टुकड़े। ऐसे ही और बिस्कुट के टुकड़े टीवी के अंदर पड़े हुए हैं। सर यही वजह है जिससे आपकी टीवी नहीं चल पा रही है। बिस्कुट को खाने चूहे आए और टीवी के अंदर घुसे और तारों को कुतर लिया। लेकिन एक बात बताओ, इस टीवी के अंदर बिस्किट के टुकड़े पहुंचे कैसे? क्यों तू खाता है बिस्किट? तूने डाला इसके अंदर बिस्किट के टुकड़े? देख झूठ मत बोलियो, सच सच बताइयो, बोल। पापा हाँ, मैंने डाले टीवी के अंदर बिस्किट के टुकड़े। क्यों? देखिए बहुत शरारती हो गया है ये, इसकी वजह से हमारा कितना नुकसान हो गया। पापा कल आप और अम्मी दोनों लोग टीवी देख रहे थे तो टीवी के अंदर फिलिस्तीन के बहुत भूखे भूखे लोग आ रहे थे।
उन भूखे लोगों को खाना खिला दूं, वरना वो फिलिस्तीन के लोग मर जाएंगे। इसलिए मैंने अपने सारे बिस्किट इस टीवी में डाल दिए और फिलिस्तीन के लोगों को खाना खिला दिया। बेटा, सिर्फ टीवी में देख लिया तूने फिलिस्तीन के लोगों को तो तेरे दिल में इतना दर्द हुआ, और हम कैसे हैं जो फिलिस्तीन के लोगों का दर्द नहीं समझ रहे। अपने जुड़े हुए जो रुपए हैं वो निकालो, मैं अभी फिलिस्तीन को डोनेशन में रुपए भेजूंगा।